हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 11 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर होते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रूव दैट sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x। इसे सॉल्व करने के लिए इसका LHS पार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है sin 5x प्लस sin 3x। अब sin 5x प्लस sin 3x न्यूमरेटर में sin a प्लस sin b का कॉन्सेप्ट बनता है, डिनोमिनेटर में cos 5x प्लस cos 3x हमारा cos a प्लस cos b का कॉन्सेप्ट बनता है। तो sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2 sin a प्लस b बाई 2 डेट मीन्स 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 डेट मीन्स 5x माइनस 3x बाई 2 होगा। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है cos a प्लस cos b का फॉर्मेट बन रहा है। तो cos a प्लस cos b बोथ cos का कॉन्सेप्ट होता है। तो cos a प्लस cos b हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 डेट मीन्स 5x माइनस 3x बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? ऐसा करने पर सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos 5x माइनस 3x बाई 2 cos 5x माइनस 3x बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे। जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डेट वुड बी साइन 5 प्लस 3 8 बाई 2 इज 4x डिवाइडेड बाय cos 5 प्लस 3 8 बाई 2 इज 4x, तो cos 4x हो जाएगा। साइन एंड कॉस की एंगुलर वैल्यू अगर सेम हो तो साइन अपॉन कॉस 10x होता है। तो tan एंगुलर वैल्यू 4x है, इसलिए डेट वुड बी tan 4x और यही हमने प्रूव करना था। तो डेट इज योर RHS। ये आपके क्वेश्चन का RHS पार्ट हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RH। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y इज इक्वल टू tan x माइनस y अपॉन 2। LHS पार्ट में हमारे पास sin x माइनस sin y है, तो डेट इज sin a माइनस sin b का कॉन्सेप्ट बन रहा है न्यूमरेटर में। तो sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी होती है 2 cos a प्लस b बाई 2 डेट मीन्स x प्लस y बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 डेट मीन्स x माइनस y बाई 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में cos a प्लस cos b का फॉर्मेट बन रहा है। तो cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो डेट इज 2 cos a की जगह x और b की जगह y है, तो cos x प्लस cos y हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल टर्म्स मल्टीप्लाई में होने पर कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x प्लस y बाई 2 ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बचता है sin x माइनस y बाई 2 अपॉन cos x माइनस y बाई 2। साइन एंड कॉस की एंगुलर वैल्यू फिर से सेम है एंड डिवाइड में, तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो डेट बिकम्स 10 x माइनस y बाई 2। दैट वॉज योर राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड पार्ट। दैट इज प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 19 इज प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 2x। LHS पार्ट लेते हैं इसमें भी। LHS है हमारा sin x प्लस sin 3x, जो कि sin a प्लस sin b का फॉर्मेट बनता है न्यूमरेटर में। ओके, तो sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में लगेगी एंड cos x प्लस cos 3x इज cos a प्लस cos b का आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट हमारा डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी यूज होगी। sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में हो जाएगी 2 sin a प्लस b बाई 2, तो x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 डेट मीन्स x माइनस 3x बाई 2। डेट इज एंड डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी होती है 2 cos a प्लस b बाई 2, तो a की जगह x है और b की जगह 3x है, तो a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो डेट मीन्स cos a की जगह x और b की जगह 3x बाई 2। दैट इज ओके। मल्टीप्लाई में टर्म्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cos x माइनस 3x बाई 2 न्यूमरेटर, cos x माइनस 3x बाई 2 डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो फाइनली हमारे पास न्यूमेटर में बचेगा साइन 3x प्लस एक्स इज 4x बाई 2 इज 2x एंड डिवाइडेड बाय 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 दैट इज 2x, दैट मीन्स कॉस 2x हो जाएगा डिनोमीटर में। अब साइन एंड कॉस डिवाइड में और एंगुलर वैल्यू सेम है तो साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो दैट इज 10, एंगुलर वैल्यू क्योंकि यहाँ 2x है तो 2x हो जाएगा। यही हमें राइट साइड में प्रूव करना था, तो दैट इज योर RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 साइन x। ओके, चलिए देखें इसे प्रूव करते हैं। तो LHS पार्ट लेते हैं इसका। LHS पार्ट में न्यूमेटर में साइन x माइनस साइन 3x लिखा है, तो दैट मीन्स साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, दैट इज साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, दैट इज न्यूमेटर। अब डिनोमीटर का टर्म देखते हैं। डिनोमीटर में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अगर प्लस होता तो हम इसे 1 लिखते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारी कॉस 2x होता है, तो डेट मीन्स अगर हम यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड दैट वुड बी द आइडेंटिटी ऑफ कॉस 2x। तो ये हमारी कॉस 2x की आइडेंटिटी बन जाएगी। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो दैट इज 2 कॉस 3x प्लस 1 4x बाई 2 इज कॉस 2x हो जाएगा इंटू यहाँ पर आएगा साइन, दैट इज x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स माइनस x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय माइनस में हमारे पास है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो दैट इज कॉस 2x होता है, दैट इज तो कॉस 2x से कॉस 2x एलिमिनेट हो जाएगा। फर्दर साइन माइनस थीटा, तो माइनस एंगल होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो दैट इज 2 इंटू माइनस साइन एक्स ओवर माइनस 1, तो दैट मीन्स माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो दैट इज 2 साइन एक्स। और यही हमें राइट साइड में प्रूव करना था, तो दैट इज योर RHS। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रूव दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x, दैट वी हैव टू प्रूव। तो LHS पोर्शन में अब एक्चुअली हमारे पास 3 डिफरेंट टर्म्स का समेशन है और 3 का हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, हम 2 को ही यूज़ करेंगे। 2 टर्म्स को यूज़ करते समय हमें cot 3x लाना है, तो 3x को अगर हम रहने दें दैट मीन्स इसे ड्रॉप करें और 4x एंड 2x में अगर हम आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो a प्लस बी बाई 2 करने पर 3x आ सकता है हमारा, इसलिए हम cos 4x और cos 2x में आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सिमिलरली डिनोमीटर में भी 4x एंड 2x में हम आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सो इट वुड बी व्हाट। तो LHS पोर्शन में हम cos 4x के साथ यूज़ करेंगे cos 2x एंड प्लस में cos 3x को एज इट इज़ रहने देते हैं डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में भी sin 4x sin 2x इसे एक साथ लिया एंड sin 3x को साइड में रख लिया। शफलिंग डजेंट मैटर, नाउ शफलिंग कर सकते हैं, डेट मीन्स हम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखें, एडिशन में सीक्वेंस में मैटर नहीं करेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2, डेट मीन्स 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, 4x माइनस 2x बाई 2, दैट इज एंड प्लस में हमारे पास cos 3x लिखा हुआ है, दैट इज हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो इन दोनों में यूज़ की है। सिमिलरली डिनोमीटर में अगर हम बात करें तो डिनोमीटर के टर्म्स में भी sin 4x और sin 2x में हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी होती है 2 sin a प्लस b बाई 2, डेट मीन्स 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, डेट मीन्स 4x माइनस 2x बाई 2 हो जाएगा एंड प्लस में हमारे पास sin 2x एज इट इज़ रहेगा, सॉरी sin 3x एज इट इज़ रहेगा, दैट इज। नाउ न्यूमेरेटर के टर्म्स में और डिनोमीटर के टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन लेंगे, पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स 2 cos 4 प्लस 2 दैट इज 6 बाई 2 इज 3x इंटू cos 4 माइनस 2 2x बाई 2 इज x प्लस cos 3x एंड डिनोमीटर में हमारे पास आता है 2 sin 4 प्लस 2 इज 6 बाई 2 इज 3x हो जाएगा इंटू cos 4 माइनस 2 2x बाई 2 इज x
एंड प्लस साइन 3x। दैट इज, अब न्यूमरेटर के टर्म्स में से cos 3x कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर के टर्म्स में से sin 3x कॉमन आ रहा है। तो cos 3x हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 cos x। cos 3x पूरा कॉमन आ गया तो 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर sin 3x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से sin 3x कॉमन आ रहा है। तो डैट इज़ यहाँ से बचेगा फर्स्ट वाले में 2 cos x एंड प्लस sin 3x पूरा कॉमन आ गया तो 1 हो जाएगा। इनटू में टर्म्स हैं और आइडेंटिकल टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे डिवाइड में। जब हम न्यूमरेटर में से cos 3x कॉमन लेते हैं तो दैट इज़ 2 cos x प्लस 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में से cos 3x को कॉमन लेंगे तो 2 cos x प्लस 1 बचेगा। आइडेंटिकल टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे तो cos 3x अपॉन sin 3x हमारे पास फाइनली cos 3x अपॉन sin 3x हमारे पास बचा। ना cos अपॉन साइन की वैल्यू cot होती है, अगर एंगुलर वैल्यू सेम हो तो एंगुलर वैल्यू यहाँ 3x एंड 3x सेम है, इसलिए cos अपॉन साइन cot हो जाएगा, दैट इज cot 3x। और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, तो दैट इज योर RHS। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, सो इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है प्रूव दैट cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। अब ये एक ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने के लिए जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिले जिसमें दो कॉर्ड्स का प्रोडक्ट हो, तो आप सबसे पहले एंगुलर वैल्यूज़ चेक करो। एंगुलर वैल्यूज़ x, एक जगह 2x और एक जगह 3x। दैट मीन्स ओवरऑल आपको 3 एंगल्स मिल रहे हैं, x, 2x एंड 3x। ओके, तो दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, इसमें x एंड 2x जो एंगल्स इसके अंदर यूज़ किए गए उन दोनों का समेशन थर्ड एंगल 3x के इक्वल। ओके, तो डेट मीन्स ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजी ऐसी ही बनानी होगी आपको। जब भी दो कॉर्ड्स इनटू में दिए गए हों तो ओके, तब ऐसे केस में आपको क्या करना है, इनकी एंगुलर वैल्यूज़ को चेक करना है। ओवरऑल एंगल्स की अगर हम बात करें तो x, 2x, 2x, 3x, 3x एंड x। तो डेट मीन्स 3 तरह के एंगल्स इसमें यूज़ किए गए हैं, x, 2x एंड 3x। मोस्टली इसमें से 2 एंगल्स का समेशन थर्ड एंगल के इक्वल होगा। ओके, तभी हम इसे प्रूव कर पाते हैं। तो ऐसे में x और 2x का समेशन 3x के इक्वल होता है, तो वी कैन राइट दैट। That means x plus 2x is equal to 3x. Now taking cot on both sides. When you take cot on both sides, तो it becomes cot x plus 2x equal to cot 3x. ये ऐसा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ cot a plus b की आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। जब आप यहाँ cot a plus b की आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं तो cot a plus b की आइडेंटिटी होती है cot a इंटू कॉट बी माइनस 1 ओवर कॉट बी इज स्मॉल एंगल एंड प्लस कॉट ए, दैट इज इक्वल टू कॉट 3x। कॉट 3x के अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कॉट 2x कॉट 3x से होनी है, तो सो इट बिकम्स cot 2x इंटू कॉट 3x प्लस cot x किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cot 3x इंटू कॉट x, दैट इज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन्हें शफल करके एडजस्ट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है cot x इंटू कॉट 2x। सेकेंड वैल्यू इसे ट्रांसपोज करके इधर लाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो माइनस में cot 2x इंटू कॉट 3x। थर्ड वैल्यू cot 3x माइनस इंटू कॉट x को भी ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो माइनस में cot 3x इंटू कॉट x। नाउ राइट साइड में हमें 1 चाहिए तो माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। दैट इज द प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था, दैट इज प्रूव्ड। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा, जब भी दो कॉर्ड्स इनटू में दिए होंगे तब ऐसे केस में उनकी एंगुलर वैल्यूज़ को चेक कीजिए। एंगुलर वैल्यूज़ में से 2 एंगल्स का सम थर्ड एंगल के इक्वल होगा एंड देन टेक कॉट ऑन बोथ साइड। बोथ ऑफ साइड कॉट लेने पर कॉट की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। कॉट ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ओके, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए शफल कीजिए, दैट इज प्रूव। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x। अब ये जो राइट हैंड साइड है इससे लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिफाई लाना बहुत मुश्किल काम होगा, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड के थ्रू ही राइट हैंड साइड लाने का एफर्ट करेंगे। तो LHS पोर्शन लेते हैं। LHS में हमारे पास है tan 4x
tan 4x को वी कैन राइट tan 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ tan 2a की आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। तो tan 2a की आइडेंटिटी होती है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, यूज़ करते हैं। तो 2 tan a इज़ व्हाट 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर a इज 2x। ओके, अब tan 2x की आइडेंटिटी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फिर से यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट वुड बी दैट, तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 tan x की न्यूमरेटर की जो आइडेंटिटी है उसे यूज़ करें न्यूमरेटर में। तो tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये तो हो गया न्यूमरेटर में। एंड डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर इज रिटन। tan स्क्वायर को वी कैन राइट tan 2x का होल स्क्वायर। तो tan 2x की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका होल स्क्वायर है हमारे पास। ओके, अब इसमें फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 2 इंटू 2 विल बी 4, दैट इज 4 ओके tan x के अपॉन में हमारे पास न्यूमरेटर में है 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये तो पूरा न्यूमरेटर है। अब डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करना होगा। तो दैट इज 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एंड डिवाइड में हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। ओके, दैट इज ना, इसके अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा देखते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, दैट इज द न्यूमरेटर ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय, इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, दैट इज, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से एलसीएम को डिवाइड करने पर एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, एंड माइनस में हमारे पास 4 tan स्क्वायर x है, दैट इज़ द डिनोमिनेटर। ओके, ये हमारा डिनोमिनेटर। नाउ फर्दर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x है, और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर है वो एज इट इज। तो डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर आइडेंटिकल होने की वजह से इससे स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इट बिकम्स 4 tan x के साथ इंटू में 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। और डिनोमिनेटर का जो टर्म हमारे पास है दैट इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो जब आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट इज़ ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो tan टू द पावर 4x हो जाएगा, फिर माइनस में 2ab, तो दैट मीन्स 2 tan स्क्वायर x होगा। ओके, 2ab इज 2 tan स्क्वायर x, माइनस में 4 tan स्क्वायर x एज इट इज़ लिखा हुआ है, tan स्क्वायर x दैट इज। ओके, अब इसे फर्दर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजस्ट करना है। तो अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन के न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये तो हमें रिक्वायर्ड ही है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। एंड डिवाइड में आएगा 2 tan स्क्वायर एंड 4 tan स्क्वायर मिलकर 6 tan स्क्वायर माइनस में, तो 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x और प्लस में 10 टू द पावर 4x, तो प्लस में 10 टू द पावर 4x, दैट इज क्लियर। यही हमें प्रूव करना था, दैट इज योर राइट हैंड साइड, दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज प्रूव्ड। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो LHS पोर्शन में हमारे पास है cos 4x, cos 4x को वी कैन राइट cos 2 इंटू 2x, तो दैट मीन्स ये cos 2x का फॉर्मेट बन जाएगा, एंड cos 2x होता है 1 माइनस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। इसलिए cos 2x की जो 3 एंटिटीज़ हैं, जिसमें से एक है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो वी नीड 1 माइनस, सो हम cos 2x की 1 माइनस वाली एंटिटी यूज़ करते हैं, तो cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। अब x की जगह पर तो 2x लिखा हुआ है, तो दैट वुड बी दिस वन। ओके, तो इट वुड बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को हम साइन 2x का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज, तो साइन 2x की एंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। तो 2 इंटू साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, दैट इज, इसका होल स्क्वायर है। तो जब आप इस इंटरनल वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इट वुड बी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर x होगा, एंड कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर x हो जाएगा।
अब बाहर जो 2 लिखा है इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट बिकम्स 1 माइनस 4 टू ज़ा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, तो दैट इज योर RHS, इट इज प्रूव। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है प्रूव दैट cos 6x इज इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो LHS पोर्शन में हमारे पास जो वैल्यू है, LHS ऑफ द क्वेश्चन इज cos 6x। ना cos 6x को सॉल्व करने के दो मेथड्स हो सकते हैं, आप 6x को 2 इंटू 3x या 3 इंटू 2x एज यू विश, ठीक है, किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन का आंसर आता है। तो आई एम राइटिंग cos 2 इंटू 3x। ओके, तो cos 2a का फॉर्मेट हम पहले बना रहे हैं, तो cos 2a के फॉर्मेट में अब यहाँ पर भी आप याद रखेंगे, क्योंकि cos 2a की 3 आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, एक है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमें सॉल्यूशन में सारे cos के टर्म्स चाहिए, इसलिए हम केवल cos वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो cos 2x की वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें केवल cos आता हो, एंड दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह हमारे पास 3x है, ओके, माइनस 1। तो cos 2a की आइडेंटिटी यूज़ की हमने, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। ओके, नाउ इट कैन बी रिटन एज 2 cos 3x का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 कर लेते हैं, क्लियर। तो इट वुड बी 2 cos 3x की आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर cos 3x की आइडेंटिटी होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, दैट इज इसका स्क्वायर करना है एंड माइनस 1 है। नाउ 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अब यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। तो दैट वुड बी a स्क्वायर, दैट मीन्स 4 cos क्यूब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 cos x का स्क्वायर एंड माइनस में आएगा दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, तो 2 इंटू 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x, दैट इज एंड माइनस ये रहा, क्लियर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो जब आप इसे लिखेंगे तो डेट कैन बी रिटन एज 2, अंदर आएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और cos क्यूब का स्क्वायर कर देंगे तो cos टू द पावर 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, cos का स्क्वायर करेंगे तो डेट वुड बी cos स्क्वायर x माइनस 4 इंटू 2 8 3 ज़ा 24, cos क्यूब का cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos टू द पावर 4x हो जाएगा और बाय माइनस में 1, क्लियर। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 2 हो जाएगा 32 cos टू द पावर 6x प्लस 9 2 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 का डबल करेंगे तो 48 cos टू द पावर 4x माइनस 1। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इसे शफल करके अरेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दे रखा है 32 cos टू द पावर 6x, फिर सेकंड टर्म है 48, तो माइनस का इसे ले आते हैं पहले, तो 48 cos टू द पावर 4x, फिर थर्ड टर्म क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 18 cos स्क्वायर x एंड लास्ट टर्म इज माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था, तो दैट इज योर RHS, क्लियर। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ द एक्सरसाइज 3.3 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट भी हो जाती है। और हमने क्योंकि एक्सरसाइज को 2 डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्व किया है, इसलिए अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 17 से पहले के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड समझ में आता हो प्रॉपरली और साथ में आपको पढ़ाने का मेथड अच्छा भी लगता हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने फिर रिप्रेजेंट होंगे। टिल देन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन and have a nice day. Thank you.